नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीतापुर से आ रही है, जहां सीतापुर कमलापुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञान विद्यापीठ स्कूल सुरेचा के संगोष्ठी में हुए शामिल। बड़ी खबर सीतापुर से आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बताते चले कि विश्व क्षय दिवस का किया शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पहुंचकर विश्व क्षय दिवस का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि इस दरमियान 21 जिलों में बनाए जाने वाले ड्रग वेयर हाउस का भी उद्घाटन किया गया। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सीतापुर से, जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर पहुंचे। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो उद्घाटन में लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। कमलापुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञान विद्यापीठ स्कूल सुरेचा के संगोष्ठी में हुए शामिल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनभद्र से, जहां एनटीपीसी खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गेट को जाम किया है। बड़ी खबर सोनभद्र से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एनटीपीसी गेट खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जाम किया है। आपको बताते चले कि एनटीपीसी के आवासीय परिसर के सभी गेट खोलने को लेकर ये हंगामा किया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर है, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने जाम किया है। बीजेपी के बैनर तले जाम को लेकर यहाँ पे चीजें आपकी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर है। सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ के जवान समेत जो दल है वहां पर मौजूद है। शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीआईएसएफ के जवानों समेत पुलिस बल तैनात शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी का ये पूरा मामला है। सोनभद्र से आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर है। एनटीपीसी के आवासीय परिसर के सभी गेट को इस दरमियान खोलने की मांग की जा रही है। बीजेपी के बैनर तले ग्रामीणों ने एनटीपीसी का दोनों गेट जाम किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनभद्र से सीधी तस्वीर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों को किस तरीके से वो जाम कर रहे हैं और अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर ये जाम किया गया है और इस पूरे हालात से निपटने के लिए इन सभी चीज को देखते हुए वहां पर जवान भी तैनात किए गए हैं। सोनभद्र एनटीपीसी गेट खोलने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ये जो गेट है वो जाम किया है। बीजेपी के बैनर तले इस जाम को किया गया, जहां पर दोनों गेट खोलने की मांग की जा रही है। सोनभद्र से सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से वहां पे लोगों का हुजूम है और बीजेपी के बैनर तले इस जाम को किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर के। बिहार विधानसभा में मंगलवार को हुए बवाल के दौरान कई विधायकों, पुलिस और पत्रकारों को चोटें आई है। आपको बता दें इस दौरान राजद विधायक सतीश दास को गंभीर चोट भी लगी है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं आपको बता दें कि सीपीआई के विधायक सत्येंद्र यादव और राजद विधायक रीतलाल यादव भी इस पूरे दुर्घटना में घायल हुए हैं। आपको बताते चले कि राजद विधायक सतीश दास ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि उन्हें पुलिस ने बुरी तरह से पीटा है। विधायक सतीश दास को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं आरजेडी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए हंगामे को लेकर पूर्व मंत्री और जेडीयू के कद्दावर नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें नीरज कुमार ने कहा कि नियमों की अवहेलना, सड़कों पर उत्पाद करना राजद की पुरानी परंपरा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सजायाफ्ता के बेटे को लज्जा नहीं आती है। तो आपको बताते चले कि सजायाफ्ता को लेकर बयानबाजी जो है वो सड़क पर उत्पाद, राजद की पुरानी लंपट संस्कृति आज पटना की सड़कों पर दिखाई पड़ा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर हमला, लज्जा नहीं लगता है। सजा याफ्ता के बेटा और 11 मामले के आरोपी माननीय तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात करते हैं तो पहले उन मासूम लोगों का जो आपके परिजनों ने
आपके सहित आपके परिवार के नाम पर जो जमीन लिखवाया ननिहाल में और गांव में, वो जमीन लौटा दीजिए ना। अगली खबर चित्रकूट से है। चित्रकूट में मिलावटी शराब पीने से 7 लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन नींद से जाग गया है। आपको बता दें, जिसके बाद बीते मंगलवार देर शाम पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के अरतुरा अचुंगी इलाके में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। वहीं पुलिस ने नकली शराब की फैक्ट्री से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, जबकि मौके का फायदा उठाकर एक शख्स भागने में भी कामयाब रहा। आपको बता दें कि अंग्रेजी शराब के ठेके के पीछे नकली शराब बनाने की फैक्ट्री इस दरमियान चल रही थी। तो वहीं यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और तैयारियों पर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। आपको बता दें कि तो वहीं आगामी पंचायत चुनाव को लेकर एसीपी बाराबंकी यमुना प्रसाद से लोकमंच संवाददाता विनय मिश्रा ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए ये खास बातचीत। पंचायत चुनाव को लेकर के बाराबंकी पुलिस कितनी तैयार है, उसके लिए इस समय लोकमंच की टीम जो है एसपी यमुना प्रसाद जी के पास है। किस तरीके से उन्होंने रणनीति रच रखी है कि पंचायत चुनाव जो है अपने बाराबंकी में शांतिपूर्ण निपटे, उनसे हम बात करते हैं। सर, लोकमंच में आपका स्वागत है। और किस तरीके से आगामी चुनाव संबंध? थैंक यू, धन्यवाद। और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के बाराबंकी पुलिस एकदम तैयार है। हम लोगों ने कई स्तर पे इसमें तैयारियां कर ली हैं। हम लोगों ने जोनल सेक्टर एरियाज़ में इसको डिवाइड कर लिया है और उसके बाद जो ड्यूटी डिप्लॉयमेंट है उसके चार्ट हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। प्रिवेंटिव एक्शन की भी कार्रवाइयाँ हमारी लगातार चल रही हैं, जिसमें 7-16 गुंडा गैंगस्टर ये सब कार्रवाइयाँ हम लगातार कर रहे हैं। इसके साथ जो शस्त्र फैक्ट्री है, अवैध शराब है, उन पे भी हमारी लगातार निगाह बनी हुई है और लगातार हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भारी मात्रा में अवैध शराब और शस्त्रों के जो अवैध शस्त्र हैं उन पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। चुनाव को किसी भी हाल में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण कराया जाएगा। सर, गैंगस्टर के कुछ अपराधी अपने यहाँ कितने हैं? गैंगस्टर के काफ़ी अपराधी हैं। गैंगस्टर और हिस्ट्री सीटर इन सब पे स्पेशल कार्रवाइयाँ चल रही हैं। गैंगस्टर के हमारे यहाँ कम से कम 248 कुछ अपराधी हैं जिन पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सर, कुछ लोगों को पाबंद भी किया गया? हाँ, इसमें 7-16 की कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें 8,898 लोगों पे, जिनमें 645 पाबंद किए गए हैं। 151 की कार्रवाई 288 लोगों पे की गई है। और इसमें जो पुराने इलेक्शन के दौरान विवाद हुए थे उन सभी में FIR करा करके उसमें आरोप पत्र लगवाया गया है। हमारे यहाँ 1441 मतदान केंद्र और मतदेय स्थल 3,884 हैं। इसमें संवेदनशील, अति संवेदनशील इन सबको कैटेगराइज किया गया है। हमारे यहाँ जो पुलिस बल है पर्याप्त है और उसको लगा करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। शस्त्र हमारे यहाँ जो हैं उसको भी जमा कराने की कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी गई हैं। भारी मात्रा में शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं। जो अवैध शस्त्र हैं और अवैध शराब है, इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कोरोना महामारी से जुड़े खबर की। दिल्ली NCR में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा के डीएम ने शहर वासियों को होली पर दिल खोलकर छूट दी है। कोरोना के बावजूद होली के किसी आयोजन पर कोई रोक टोक नहीं लगाई गई है। जिलाधिकारी ने लोगों से सेल्फ रेगुलेशन की अपील भी की है। उनका कहना है कि किसी तरह के सरकारी प्रतिबंध से बेहतर है कि लोग खुद जागरूक होकर कोविड नियमों का पालन करें। कल से रैंडम टेस्टिंग होगी और साथ ही इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा कि मेट्रो या क्रॉस बॉर्डर पर हो सकती है रैंडम टेस्टिंग। प्रशासन से भी जो जारी की जा रही है वो इसीलिए है कि जनता से अनुरोध और अपील करने के लिए कि सामाजिक जितने भी आयोजन है वो करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि उन आयोजनों में कोविड-19 की प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लापरवाही से जो काम इतनी अच्छी एक कंट्रोल हुई है, पॉजिटिविटी रेट पर हो या मृत्यु दर पर नियंत्रण जो किया गया है आप सबके सहयोग से, उन सब चीज़ों में और एक नेगेटिविटी नकारात्मक तरह से हम लोग ना जाए, इसीलिए जनता से अपील और आग्रह करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया। बात करते हैं आगरा की, जहां आगरा में डॉक्टर बीके सिंह ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जनता को जागरूक किया और खुद भी कोरोना का टीका लगवाया। आपको बता दें, इस दौरान डॉक्टर बीके सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है, लेकिन मौजूदा हालात में लोगों के अंदर कोरोना को लेकर कई सारी भ्रांतियां भी है।
लेकिन कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और हर किसी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर बीके सिंह ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की भी अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। सर, देखा जाता है कि कोरोना वायरस चल रहा है और वैक्सीन भी आ गई है, लेकिन जनता के दिल के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि वैक्सीन लगाएंगे तो बुखार आ जाएगा और रिपोर्ट के अंदर हम पॉजिटिव आएंगे। सर, इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये बिल्कुल मिथ्या है। इस पर बिल्कुल भी पब्लिक को विश्वास नहीं करना चाहिए। वैक्सीन अवश्य लगवाएं। जिनको भी सरकार मुहैया करा रही है, 60+ जिनकी एज है या जिनकी 45 to 59 एज है या जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, सबको वैक्सीन तुरंत लगवानी चाहिए। इससे सुरक्षा बढ़ती है और कोरोना से बचाव में 100% मदद मिलती है। सर, कोरोना से बचाव के लिए जनता को क्या उपयोग करने चाहिए सर, जिससे बच सके कोरोना से? सरकार ने शुरू से ही कहा है कि सबको एक तरफ गंगा मैया को स्वच्छ, निर्मल व अविरल बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया अपनी साठगांठ के चलते गंगा मैया का सीना छलनी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खुलेआम किया जा रहा सफेद सोने यानी बालू खनन का काला कारोबार 104 बीघा जमीन पर 5 सालों के लिए किया गया था। आपको बता दें कि उपजाऊ जमीन से रेती हटाने का पट्टा अब रेती हटाने के नाम पर खुलेआम किया जा रहा है। 2-3-4 साल से जब से ये सरकार आ गई तब से खनन चल रहा है। कई बार आप लोगों ने विरोध भी किया। हाँ, इसका विरोध भी हुआ पर्यटन विभाग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। अगर सुनवाई नहीं तो आगे क्या करेंगे आप लोग? भुखमरी कगार पर पूरा परिवार पहुंचेगा। ऐसे 44 परिवार हैं इसमें ज्वाइंट, 44 परिवार इसमें ज्वाइंट हैं जो कि भुखमरी कगार पे होंगे। किसी के पास में 10 बीघे ज़मीन, 5 बीघे ज़मीन उपजाऊ नहीं। मैंने अभी 3 दिन पहले सभी एसडीएम को फिर पत्र जारी करके कहा है कि जितने भी पट्टेदार हैं उनके क्षेत्र का भ्रमण कर लें। उनका जितना खनन अलाउड है, अगर वो पूर्ण हो गया है तो उसको बंद कराएं और किसी भी हालत में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन कहता है कि जो रॉयल्टी होती है, जो भी इनकी अपना जो समय सीमा तय की गई है उसके अनुसार ये अपना खनन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, जब सरकार खनन करने को लेकर के इतना सख्त रवैया अपनाए हुए है तो फिर खनन के पट्टे क्यों किए जा रहे हैं? अब देखना है दिलचस्प होगा कि वाकई में इन खनन माफिया को कोई प्रभावी कार्रवाई करता है या फिर पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है। लोकमंच न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विवेक तिवारी के साथ भानु चंद। तो वहीं एमपी के रायसेन में सिलवानी बेगमगंज विधानसभा क्षेत्र की विधायक रामपाल सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बेगमगंज में शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने पर हितग्राहियों को श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इस दौरान साथ ही बीजेपी के नेताओं ने लोगों को बताया कि कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगा रही है कि हम नारियल फोड़ते हैं और कुछ नहीं, जबकि हकीकत सरकार की योजना लोगों तक पहुंच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। आवास योजना से लेकर लाडली लक्ष्मी जैसी योजना आम लोगों तक इस दरमियान पहुंच भी रही है। मध्य प्रदेश सरकार की चौथी पारी में 1 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण प्रदेश के अंदर हितग्राहियों का सम्मान समारोह था। सम्मान के माध्यम से कांग्रेस बार बार भाजपा पर आरोप लगाती रही है कि नारियल फोड़ के हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी काम में ही विश्वास करती है और काम करती भी है, और वही श्रीफल, जिस श्रीफल का फोड़ने पर कांग्रेस आवाज़ उठाती है, वो श्रीफल देकर हम हितग्राहियों का सम्मान किया है। और आने वाले भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में जो कार्य किए, कोरोना काल में लोगों को जानकारी दी कि वो इससे बच के रहना है। तो वहीं एमपी के सतना के रामनगर में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 22 मार्च तक अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके बाद समापन समारोह में राज्य मंत्री राम हेलावन पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत भी की। इस दौरान कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि राज्य मंत्री ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए मास्क भी बांटे।
तो वहीं चमोली के नारायणबगड़ विकासखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र गहडोटा में जिलाधिकारी की उपस्थिति में बहुउद्देशीय जनता दरबार का आयोजन किया गया। आपको बता दें जिसमें क्षेत्रीय जनता ने सड़क, कृषि, स्वास्थ्य, विद्युत विभाग, पेयजल से संबंधित शिकायतें प्रमुखता से रखी। आपको बताते चले कि इस दरमियान जनता दरबार में एक ही दिन में 160 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें से 60 शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया और बाकी की शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। यहाँ पे आज बहुउद्देशीय शिविर गढ़कोट बहुत ही इंटीरियर गांव है और यहाँ पे आज आयोजित किया गया था और इससे आसपास के जितने भी हंसकोटी वगैरह और भी बहुत सारे गांव हैं वो सब यहाँ पे उन सभी के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और अभी ये शिविर चल ही रहा है। अभी हमारी क्योंकि एक माननीय मुख्यमंत्री जी की एक वीसी है तो मैं उसमें निकल रही हूँ, लेकिन अदरवाइज 1-1.5 घंटे तक अभी जो भी चला है तो उसमें मेनली रोड की कुछ समस्याएं आई, कुछ एएनएम सेंटर्स से रिलेटेड समस्याएं आई और उसके निदान के लिए, निस्तारण के लिए हमने अधिकारी को निर्देशित भी कर दिया और टाइमलाइन भी इसके लिए फिक्स कर दिया गया है और इसका हम लोग हर मंडे को वैसे रिव्यू भी करते हैं और जितनी भी लंबित शिकायतें हैं वो प्रत्येक हफ्ते एक बार अगर सॉर्ट आउट नहीं होती हैं तो फिर नेक्स्ट मंडे को हम लोग उसका अधिकारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले खबर की। अगली खबर टिहरी से है, जहां टिहरी में सड़क बनवाने को लेकर ग्रामीणों का शिष्टमंडल ब्लॉक प्रमुख सुनीता देवी और जिला पंचायत सदस्य विनोद बिष्ट के नेतृत्व में डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें इसमें कहा गया है कि डागी गांव में 80 परिवार रहते हैं, तो वहीं मठियाली गांव से डागी के लिए 2.5 किलोमीटर सड़क सीएम घोषणा में स्वीकृत है, लेकिन सड़क बनवाने का ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिनका इस मार्ग से कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ लोग राजनीतिक विरोध के चलते गांव में सड़क निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने डीएम से खुद आकर सड़क का निरीक्षण करने की मांग भी की। द्वारा इसमें विरोध किया जा रहा है, जबकि डांगे नामे तो के लोगों के जो खेत थे वो जो है नंदमोहन से मठियाली जब रोड आई थी 2.5 किलोमीटर तो उसमें उनके खेत चले गए थे। इन्होंने इसी शर्त पे वो खेत दिए थे कि हमें भी इस रोड से जोड़ा जाए। 1 वर्ष हो गया है, कई बार जो है वहाँ पे प्रांत खंड के अशासी अभियंता भी गए हैं पर उसका समाधान नहीं हुआ, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि तुरंत इसका समाधान किया जाए। तो वहीं टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुराने बिलों को माफ करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें जहां इस दौरान वक्ताओं ने जेल संस्थान से टिहरी बांध से प्रभावित परिवार के पानी के बकाया बिल को माफ करने की मांग की है। आपको बताते चले कि धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान सभा जिला काउंसिल के सचिव भगवान सिंह राणा ने कहा कि 2 साल पहले उत्तराखंड सरकार ने बांध प्रभावित परिवारों के बकाया जल मूल्य को माफ करने का शासनदेश जारी किया था, लेकिन नोडल एजेंसी उत्तराखंड जल संस्थान केवल पुरानी टिहरी से नई टिहरी आए परिवारों को ही इस शासनदेश से लाभान्वित कर रहा है। उत्तराखंड शासन ने एक शासनादेश किया था और वो शासनादेश था टिहरी बांध से प्रभावित जो परिवार हैं, समूचा प्रभावित क्षेत्र, उसमें आंशिक कैटेगरी, पूर्ण कैटेगरी और प्रभावित क्षेत्र, उनके ऊपर उस तारीख तक जो जल मूल्य का बकाया था उसको माफ़ करने का सरकार ने ऐलान किया था। लेकिन 2 वर्ष हो गया, यहाँ पर जो नोडल एजेंसी है जल संस्थान है, जल संस्थान मात्र टिहरी शहर के नागरिकों का ही जल मूल्य उसमें से माफ़ी की प्रक्रिया को अमल कर रहा है, जबकि उस प्रभावित क्षेत्र में पूरा प्रतापनगर आता है और टिहरी और भिलंगना और भागीरथी घाटी के जो निचले गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं वो सारे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अहम खबर की। हल्द्वानी के कोतवाली इलाके में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है। पूरे प्रकरण में हल्द्वानी पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने हरियाणा के 6 लोगों के साथ एक नेपाली मूल की युवती से पूछताछ की है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि युवती को शादी के लिए 40,000 रुपये में खरीद कर ले जाया जा रहा था। आपको बताते चले कि युवती को जब शादी के लिए ले जाया जा रहा था तभी किसी बहाने से युवती ने सभी 6 लोगों को चकमा देकर पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने जांच के बाद सभी 6 लोगों पर आईपीसी की धारा 370, 120B और 34 के तहत मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। वहीं गिरफ्तार किए गए हरियाणा से आए परिवार का कहना है कि युवती और उसके परिवार की रजामंदी के बाद उसको हरियाणा अपने घर बेटे से शादी कराने के लिए ले जाया जा रहा था।
फिलहाल पुलिस युवती के परिजनों की तलाश कर रही है। जो लोगों को पूछताछ की जा रही है उससे अभी पूरी तरह बात साफ नहीं है। दोनों पक्षों की बातों को समझने के बाद ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि ये प्रकरण ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है या कोई अन्य अपराध है। बहरहाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम इसमें जांच कर रही है। जा रहा है कि इसमें कुछ लोग हरियाणा के हैं और जो महिला बताई जा रही है वो नेपाल की बताई जा रही है, लेकिन जो प्रारंभिक सूचनाएं महिला के द्वारा दी गई हैं वो सत्य नहीं है, वो जांच करने पर गलत पाई गई हैं, इसलिए मामला संदिग्ध हो गया। ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के संज्ञान में है और उनके द्वारा जो लोगों को पूछताछ की जा रही है उससे अभी पूरी तरह बात साफ नहीं है। दोनों पक्षों की बातों को समझने के बाद ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि ये प्रकरण ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है या कोई अन्य अपराध है। बहरहाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम इसमें जांच कर रही है। जा रहा है कि इसमें कुछ लोग हरियाणा के हैं और जो महिला बताई जा रही है वो नेपाल की बताई जा रही है, लेकिन जो प्रारंभिक सूचनाएं महिला के द्वारा दी गई हैं वो सत्य नहीं है, वो जांच करने पर गलत पाई गई हैं, इसलिए मामला संदिग्ध हो गया। ये मामला तो वहीं अवैध खनन के खिलाफ अक्सर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में भीमगमपुर चौकी ने अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस दरमियान अवैध खनन में लिप्त 2 डंपर, एक ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक जेसीबी को भी सीज किया गया, जबकि कई खनन माफिया मौके से वाहन लेकर भागने में कामयाब भी रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद में जमकर लात घूसे चलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आपस में गाड़ी को ओवरटेक किए जाने पर कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। 2 व्यक्ति जो बाइक पे थे और एक व्यक्ति फॉर्च्यूनर में था, इनका आपस में ओवरटेक करने को लेकर के झगड़ा हो गया। पहले तो बहसबाजी हुई, फिर बाद में झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान मारपीट काफ़ी ज़्यादा हो गई है और एक्सीडेंटली पगड़ी भी खुली है और इसी वजह से इनमें काफ़ी विवाद हो गया और दोनों पक्षों को थाने लाया गया है और दोनों पक्षों से पैरी लेके मुकदमा लिखा जा रहा है और जो भी फैक्ट्स आएंगे सीसीटीवी देखा जा रहा है, जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उधम सिंह नगर में कुमाऊं एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने हाथी के दांत के साथ 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम ने रुद्रपुर के रामपुर रोड स्थित एक मैदान के पास से तस्करों की निशानदेही पर हाथी के दांत को बरामद किया। आपको बता दें कि बरामद हाथी के दांत की कीमत लाखों में बताई जा रही है और वजन 11 किलो के लगभग है। बीती 17 मार्च को एसटीएफ की टीम ने 8 किलो वजन के साथ हाथी के दांत के साथ 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां नकली नोटों की तस्करी मामले में 2 दोषियों को सजा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां नकली नोटों की तस्करी मामले में 2 दोषियों को सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट ने विवेक राजपूत, रजनीश यादव को सजा दी है। बड़ी खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। एनआईए ने सजा को लेकर ये बात कही है। कोर्ट ने दोनों को 4 साल की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बताते चले कि 2018 को लेकर हसनगंज से एसटीएफ ने ये गिरफ्तारी की थी। 2018 में हसनगंज से गिरफ्तारी की गई थी, जहां अब ये जो सजा है वो सुनाई गई है। दोनों को ही 4 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 5-5 हजार का भी जुर्माना लगाया गया है। लखनऊ में नकली नोटों की तस्करी मामले में 2 दोषियों को सजा सुनाई गई है। टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां एनआईए कोर्ट ने विवेक राजपूत और रजनीश यादव को सजा सुनाई है। तो वहीं हरदोई के थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली गोमती नदी में किसान नेताओं ने कई किसानों के साथ जल सत्याग्रह किया है। आपको बता दें, जौरान किसान यूनियन संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला समेत कई लोगों ने झंडे बैनर के साथ नदी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पिनाही पुलिस और प्रशासनिक लोग मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि किसान नेता श्यामू शुक्ला ने कहा है कि ये सड़क वर्षों से खराब पड़ी है और इस सड़क से कई गन्ना
मील जुड़ते हैं, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए ही ये प्रदर्शन किया गया। हम लोग कई वर्षों से प्रयासरत हैं कि सड़क का निर्माण हो। प्रदेश की वर्तमान सरकार का भी जो है बार बार ऐलान हो रहा है कि प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, लेकिन इस सड़क पर तमाम जनहानि हो। पुल पर जो बॉर्डर का पुल है जो दोनों जनपदों की सीमाओं को छूता है, वहां पर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन विडंबना का विषय यह है कि 10 दिन पहले जिसकी सूचना प्रशासन को दी गई थी, 3 घंटे से अधिक हो गया है प्रदर्शन चलते, लेकिन अभी तक प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं हैं। तब लोगों में आक्रोश पनप रहा है व कुछ लोग सड़क पर भी जाकर के बैठ चुके हैं। हम लोग कई तो वहीं मथुरा में बरसाना के विश्व परिषद लाडली जी मंदिर में लड्डू मार होली का आयोजन किया गया, जहां देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में श्रद्धालु बरसाना पहुंचे। जहां कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए। आपको बता दें कि लड्डू मार होली के बाद बरसाना में लठमार होली का आयोजन किया जाएगा। बताते चले कि इस परंपरा का आयोजन द्वापर युग से ही होता चला आ रहा है और पूरा विश्व ब्रज की होलियों को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की अनूठी मिसाल मानता है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।